चलो बच्चों क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो आपके सिलेबस में 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं। सबसे पहले उसको देखेंगे वो कौन से 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, फिर उसके बाद उसका प्रूफ दैट देखेंगे। उससे रिलेटेड जो आपके एग्जामिनेशन में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी देखेंगे, ठीक है। और आप लोग का कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो आइए चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक का नाम हम लोग स्क्रीन पे लिख लेते हैं। ये व्हाइट बोर्ड दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं वो कौन से 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। पहला जो है दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। दूसरा जो है दैट इज सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तीसरा जो है दैट इज कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पहला आइडेंटिटीज जो पहला सबसे फर्स्ट है उसको देखेंगे, प्रूफ दैट कैसे आया ये, ठीक है। उसके बाद इसी के हेल्प से आपका सेकेंड और थर्ड भी प्रूफ होगा। तो चलिए ये पहला वाला देखते हैं कैसे करेंगे। तो मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ एक बार। तो पहला वाला को प्रूफ दैट करने के लिए आपको सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। ये कर लिया ड्रॉ हमने, ठीक है। राइट एंगल नेमिंग कर लो ए बी सी, ठीक है। राइट एंगल बी हो गया। अगर मान लो ये थीटा मैं कंसिडर करता हूँ तो उसके सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलिए, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है आपको? पाइथागोरस थ्योरम कहता है एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब एच स्क्वायर से मैं इधर से इधर लेके शिफ्ट करूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो इधर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, है ना, सिंपल। उसके बाद हम क्या करेंगे, एच स्क्वायर को इससे और इससे दोनों को अलग अलग डिवाइड कर देंगे, मतलब कि सेपरेट कर देंगे। तो पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर कर ही सकते हैं ऐसा, है ना। उसके बाद अब ये p बाई एच का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। यहाँ पे b बाई एच का होल स्क्वायर एकदम लिख सकते हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान से बताना, आप लोगों को एक ट्रिक बताया था मैंने, पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, ऐसे भी बोल सकते हो। तो और उसके बाद सोना चांदी तोले, है ना। तो सोना चांदी तोले में मैं एक काम करता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ, सोना चांदी तोले, है ना। तो मतलब क्या हुआ कि ये साइन एस मतलब साइन साइन क्या होता है, पी बाई एच। कॉस का क्या होता है, बी बाई एच। टेन का क्या होता है, पी बाई पी। तो यहाँ पे पी बाई एच क्या है, साइन। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं बगल में, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, पी बाई एच। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी बाई एच। दिख रहा है यहाँ से, है ना, क्लियर है। तो पी बाई एच को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, क्या ये होल स्क्वायर हो गया, प्लस बी बाई एच को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा, कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो अब जरा ध्यान से देखना जो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, क्योंकि आपने यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे लिखा हुआ है साइन थीटा का होल स्क्वायर, दोनों सेम ही चीज है, ठीक है। यहाँ पे तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब एक चीज मैं आप लोग को एक बता देता हूँ, एक चीज मैं बताता हूँ क्या, कि अगर तुमने साइन स्क्वायर थीटा लिखा है तो इसका मतलब होता है कि साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अगर तुमने गलती से यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया तो इसका मतलब ये नहीं होता है, याद रखिएगा, ये नहीं होता है, ठीक है। ये आपको हायर क्लासेस में और भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल के लिए आपको ये समझना है कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा का होल स्क्वायर ही होता है। तो पहला हम लोगों ने प्रूव दैट बड़ा आसानी से कर लिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड वाली जो आइडेंटिटीज है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो देखो पहला जब हम लोगों ने प्रूव दैट कर लिया तो अब दूसरा तीसरा काफी आसान तरीके से तुम लोग कर सकते हो, ठीक है।
तो सेकंड वाला देखिए कितना आसान है। सबसे पहले फर्स्ट वाला जो आइडेंटिटीज है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 लिख दिया हमने, ठीक है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। तो डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। डिवाइड कर दिया कॉस स्क्वायर थीटा से सबको। तो अब जरा ध्यान से तुम लोग देखना है, यहाँ पे ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा बताया था ना लोग, साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है टेन थीटा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग अब इसका अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं मैं, टेन थीटा का होल स्क्वायर इधर कर दूं तो ये भी स्क्वायर नहीं हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, है ना। अब इसको मैं अलग अलग सेपरेट कर दूं और इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग टेन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ हो जाएगा 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, तो आप लोगों को बताया था 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। सेक थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। तो अगर इसको भी स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा और कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो, ठीक है। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो देयरफॉर लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये भी प्रूफ कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। तो बस ये जो साइड में हमने करा है ये आप लोगों को समझाने के लिए करा है, ठीक है, ये वाली चीज जिससे आप लोग का बेसिक एकदम अच्छे से क्लियर रहे और आप लोग को दिक्कत परेशानी ना हो, ठीक है। आइए थर्ड वाला करते हैं। थर्ड वाला भी सेम है, खुद से ट्राई करना। यहाँ पे हमने कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया था ना, वहां पे साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देंगे थर्ड वाले पे। और खुद से ट्राई करना, वीडियो को पॉज करना और खुद से ट्राई करके देखना, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो अगर मैं डिवाइड करूं यहाँ पे, डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा, अगर हम डिवाइड करते हैं इसको साइन स्क्वायर थीटा से तो देखो क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये और ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो 1 प्लस, अब देखो कॉस थीटा अभी तुम लोगों को प्रीवियस स्लाइड में क्या बताया था, साइन थीटा इक्वल्स टू, एक सेकेंड, टेन थीटा का बताया था ना, एक सेकेंड, टेन थीटा का बताया था, टेन थीटा इक्वल्स टू, टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये बताया था। अब लोग को जब मैं, मेरा जो पहला वीडियो है जरूर जाकर के देखना, वहां पे मैंने ये भी बताया था कि अगर टेन थीटा साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है तो कॉट थीटा उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाता है, ठीक है। अब फिर से वही बात, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो ये बन जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा और ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो देखिए वही चीज है यहाँ पे, तो इसको लिख सकता हूँ मैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, अब 1 अपॉन साइन क्या होता है, तो कॉसेक, कॉसेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा। फिर से इसको भी स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा और साइन थीटा का क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो देखो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो देयरफॉर क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ठीक है। बस ये वाली बातें फिर से मैं वही दोहराऊंगा कि आप लोग का बेसिक के लिए मैंने बताया है, ठीक है। अदरवाइज आप प्रूव दैट करने में हिंट के तौर पे एग्जामिनर को दिखा भी सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, वो काटेगा नहीं और वो खुश हो जाएगा कि आपने एकदम बेसिक से डेप्थ से बताया है।
ठीक है, आपका प्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए कि एग्जामिनर को दिमाग ना लगाना पड़े कि आपने कॉपी में करा क्या है। तो इससे क्या होगा, वो खुश होगा और खुल करके मार्क्स देगा। अगर उसको दिमाग लगाना पड़ गया आपके कॉपी चेक करते समय, तब परेशानी हो सकती है, तब आपके मार्क्स कट सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। अब इस पे क्या है कि तीनों आइडेंटिटीज देख लिया, तीनों का प्रूवलेट भी देख लिया। अब हम लोग इस पे एक क्वेश्चन करते हैं जो कि सीबीएसई में 2014 एंड 16 में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, और ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये पूछा गया है सीबीएसई 2014 में भी पूछा गया है और रिपीट हुआ है 16 में भी। ठीक है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 बार रिपीट हो चुका है ना। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे, है ना। तो देखो एलएचएस जो है वो आपको दे रखा है कौन से फॉर्मेट में, साइन और कॉस में, और इधर जो आपका आरएचएस है वो सेक और टेन में है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा और हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा कॉस थीटा से। अब आप बोलोगे सर आपने सोच कैसे लिया कि कॉस थीटा से ही डिवाइड करेंगे। अगर मैं कॉस थीटा से इसको डिवाइड करूं तो ये पूरा का पूरा एलएचएस जो है वो सेक और टेन के फॉर्मेट में आ जाएगा। अदरवाइज तुम साइन से भी कर सकते थे और भी किसी सेक से भी कर सकते, किसी से भी कर सकते थे। ठीक है, बट अगर मैं कॉस से करूंगा अभी देखना, तो ये सारी जितने भी साइन कॉस है ना वो सेक और टेन के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, इसीलिए हम लोग कॉस से उसको डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिख दो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मैं तो शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग पूरे अच्छे से लिखना, बाय कॉस थीटा। ठीक है, तो चलिए करते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे ये तो कैंसिल आउट हो गया। साइन बाय कॉस अभी हम लोग ने देख रखा है टेन होता है, टेन थीटा माइनस 1 प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा भी हम लोग ने देख रखा है सेक थीटा होता है। ठीक है, अपॉन में साइन बाय कॉस होता है टेन थीटा प्लस 1 और 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सेक थीटा। कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो 1 आया ना, इसी का पूरा खेला है इस क्वेश्चन में। क्या है बताता हूँ। अभी आप लोगों को एक आइडेंटिटीज मैंने बताया था, सेक और टेन में जो आइडेंटिटीज लग रहा था वो क्या था, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं साइड में। वो था आपका कलर चेंज करके, नहीं तो तुम बोलोगे सर ये लगता है क्वेश्चन में ही था क्या। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये क्या था, ये आइडेंटिटीज थी। अब इसी आइडेंटिटीज का हम लोग कैसे यूज करेंगे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसको क्या लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ए माइनस बी ए प्लस बी लिख ही सकते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू 1। तो जो डिनोमिनेटर में 1 है ना उसके जगह हम लोग ये पुट कर सकते हैं। तो चलिए ये पुट करते हैं, ऊपर न्यूमरेटर को नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, न्यूमरेटर को एज इट इज रहने देंगे, टेन थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा अपॉन, अब ये जो हमारा 1 है वो 1 को इधर ही रख दो। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे माइनस साइन अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूँ तो इधर बचेगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, अब 1 की जगह हम लोग लिख देते हैं टेन थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा अपॉन 1। 1 की जगह ये लिख दो जो अभी हम लोगों ने देखा था, सेक थीटा माइनस टेन थीटा ना, फिर सेक थीटा प्लस टेन थीटा, है ना।
उसके बाद ये वाला जो बचा हुआ वो लिख दो, माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, अब देखो सेक थीटा माइनस टेन थीटा तो कॉमन ले ही सकते हैं डिनोमिनेटर से, तो ऊपर में आपका टेन थीटा माइनस वन प्लस सेक थीटा अपॉन नीचे डिनोमिनेटर से हम लोग लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये ले लिया कॉमन, तो कॉमन लेने से यहाँ क्या बचेगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा यहाँ बचा और इधर से माइनस वन। तो जरा ध्यान से देखना, ऊपर वाला टर्म और ये वाला टर्म पूरा कैंसिल आउट हो सकता है, एकदम हो गया। ठीक है, तो बचा क्या हमारा वन अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये आपका प्रूफ है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, बस ये जो वन है ना उसी का यह खेला है इस पूरे क्वेश्चन में। ठीक है, ऊपर वाले को छेड़ना नहीं है, नीचे वाले को रखना है, डालना है उस पर, कैंसिल आउट हो गया, यू विल गेट द आंसर। काफी आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको, बाकी और कुछ क्वेश्चन में दम है। 2 बार पूछ लिया गया है, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने शेयर कर दिया आप लोगों से। ठीक है, अब देखो एक और टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पे, देखो प्रूफ दैट वाले तो बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा, एक और वीडियो बनाऊंगा, अगर और रिक्वेस्ट करोगे आप, देखो जितना आप लोग मुझे प्यार दोगे मैं उतना ही आप लोग के लिए वीडियो अपलोड करता चला जाऊंगा। ठीक है, जिससे आप लोग के कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन इस तरीके का भी पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है जिससे आप लोग का ना कॉन्सेप्ट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। कैसे, express the ratio cos A tan A and sec A in terms of sin A, in terms of sin A। अब इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो भी तुम इसका रेशियो निकालते हो ना, जो भी चीजें आएंगी वो साइन के फॉर्मेट में आना चाहिए, मतलब आंसर जो है वो साइन के फॉर्मेट में आना चाहिए। चलिए ठीक है, कोई नहीं, देखते हैं सॉल्यूशन। तो हमको अभी एक आइडेंटिटीज पता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। देखो वहां पे थीटा लिख रहे थे, यहाँ पे ए लिख रहे थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, एंगल है ना, ए लिख दो, बी लिख दो, थीटा लिख दो, जो क्वेश्चन में बोले वही लिख दो, कोई इशू नहीं। तो अब कॉस के टर्म में हमको निकालना है, तो कॉस स्क्वायर को इधर ही रखेंगे, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, फिर स्क्वायर उधर जाता है तो आपको पता है रूट में बदल जाता है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और आपको पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस में 0 से 90 ही पढ़ना है। तो एक्चुअली कितने क्वाड्रेंट होते हैं, बेसिकली 4 क्वाड्रेंट होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। ठीक है, तो फर्स्ट वाले देखो मैं लर्न कैसे करता हूँ, इसमें भी एक ट्रिक है, ऐड शुगर टू कॉफी, या मैं ऐसे भी करता हूँ आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, ऐसे भी है, लेकिन आप लोगों को सिर्फ ये पहला क्वाड्रेंट ही पढ़ना है, क्लास 10th में इसी क्वाड्रेंट की बात की जाएगी। तो ए का मतलब क्या गया, ऑल आर पॉजिटिव, ए का मतलब ऑल आर पॉजिटिव, मतलब जितने भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, जितने भी 6 हैं ऑल आर पॉजिटिव। और आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट, अच्छा फर्स्ट क्वाड्रेंट किसको बोलते हैं, 0, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। आया समझ में, क्लियर है। तो तुम्हारा 0 से 90 डिग्री ये आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो यही आपके सिलेबस में पढ़ना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ही लेना है तुम्हें, तो कॉस अगर कोई नेगेटिव लेना नहीं है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्लियर है, कॉस का तो निकाल ले, देखो कॉस का इन टर्म्स ऑफ साइन, जो मतलब आंसर आएगा हमारा वो साइन के फॉर्मेट में आना चाहिए, पहला हो गया। दूसरा क्या होता है, 10 में बोल रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, 10a हमें क्या पता है, साइन ए अपॉन कॉस है ना। पहला तो न्यूमरेटर तो साइन के फॉर्मेट में, उसको छेड़ेंगे नहीं, कॉस वाला फॉर्मेट है, कॉस तो निकाल ही चुका हूँ मैं, तो साइन ए अपॉन क्या लिख दोगे, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, क्योंकि आपको बोल रहा था इन टर्म्स ऑफ साइन ए निकालना है, ये भी निकल गया हमारा, है ना, ये भी निकल गया। अब आपको किसका बोला, सेक ए, ये भी आसान है, सेक ए क्या होता है आपका 1 अपॉन कॉस है, कॉस ए आप लोग निकाल ही चुके हैं, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, है ना आसान। ठीक है, तो ये भी एक टाइप का क्वेश्चन था, मैंने बता दिया। अब तुम बोलोगे सर ये
आफ्टर स्कूल टू कॉलेज आपने बताया STC, ये नहीं बताया, बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ए का मतलब है ऑल आर पॉजिटिव, ए का मतलब है ऑल आर पॉजिटिव, ठीक है। एस का मतलब है साइन और उसका उल्टा क्या होता है, कॉसेक, आर पॉजिटिव। टी, यहाँ पे टी, टी का मतलब टेन एंड कॉड आर पॉजिटिव, टेन एंड कॉड आर पॉजिटिव। सी का मतलब हो गया कॉस और उसका उल्टा सेक आर पॉजिटिव। मतलब यहाँ पे दो ही पॉजिटिव है, यहाँ पे भी दो पॉजिटिव है, यहाँ पे भी दो पॉजिटिव है, बट पहले वाले पे ऑल आर पॉजिटिव। अब ये दो ही पॉजिटिव है तो मतलब और मतलब चार और जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वो यहाँ पे नेगेटिव होंगी, वो आप लोगों को 11th में पढ़ना, अभी दिमाग नहीं लगाना आप लोगों को, ठीक है। तो पहले वाले पे दिमाग लगाना है, 0 से 90 डिग्री में ऑल आर पॉजिटिव और ऑल आर पॉजिटिव वाला ही करना है। ये वाला आपके सिलेबस में भी नहीं है, क्लास 11th में होगा। मैंने बता दिया कि दिमाग में सस्पेंस ना बना रहे आप लोगों के, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्लास में न्यू कॉन्सेप्ट न्यू ट्रिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।